प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। आज की सुंदर से शाम में आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। हालेलुया। आप सभी लोग ब्लेस होंगे, खुश होंगे, भले और चंगे होंगे, मेरा विश्वास है। हालेलुया। तो आइए, आज बहुत ही प्यारा वचन, उत्साहित करने वाला, जो परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। हालेलुया। क्योंकि मैं फिर से एक बार बता देना चाहती हूँ मेरे प्रियों कि लिखा परमेश्वर के वचन में कि जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, ये जानना बहुत ज़रूरी है हर एक जन को कि यीशु मसीह हम सब के लिए, हमारे उद्धार जीवन के लिए और हमारे पाप के लिए आया है। हालेलुया। उसके वचन में लिखा है कि वो धर्मियों के लिए नहीं, परंतु वो पापियों के लिए इस पृथ्वी पर आया है। हालेलुया। तो आइए, मैं आज एक बहुत ही प्यारा वचन जो परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया, मैं आप सभी के सामने रखती हूँ। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे वचन, व्यवस्था विवरण का पुस्तक, उसका 32 अध्याय और 3 और 4 वचन इस प्रकार से है। मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी और सीधा है। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। हालेलुया। यहाँ पर देखिए कितना प्यारा वचन, परमेश्वर वचन से बातचीत कर रहा है कि आपको, हमको और हर एक विश्वासी का ये कर्तव्य है, ये अपने आप में एक जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर से अपनी ब्लेसिंग को तो ले लेते हैं, परमेश्वर से हम अपने कामों को तो खुलवा लेते हैं, लेकिन हमें उसके राज्य के लिए क्या करना है? हमें उसका सुसमाचार सुनाना है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारे लिए उसने ताड़नाएँ सही और वो हम सब के लिए इस जीवन में, हमारे जीवन में आया ताकि हम सबको उद्धार जीवन दे सके। हालेलुया। हमें लोगों को बताना है, ये प्रचार करना, यहोवा के नाम का प्रचार करना है कि परमेश्वर यीशु नासरी शीघ्र ही हमारे बीच में बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। तो आगे वचन लिखा है, तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। आपको क्या करना है? परमेश्वर की महिमा को माने, आप परमेश्वर की महिमा करें। सच में उसकी महानता, उसकी ब्लेसिंग, उसका अनुग्रह हमारे लिए दिन प्रतिदिन बहुत आयत से है, क्योंकि उसकी सामर्थ्य के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा ही हम सब जीवित हैं और हर एक कामों को कर पाते हैं। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी और सीधा है। हालेलुया। वचन बता रहा है मेरे प्रियो कि वह चट्टान है, एक मजबूत चट्टान। मजबूत चट्टान मीन, एक जब बड़ा सा बहुत बड़ा पर्वत होता है वो मजबूत होता है, उसी तरीके से खरा और मजबूत हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और आगे वचन कह रहा है उसका काम खरा है, क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो हमसे प्रेम करता है, उसका काम खरा है। हालेलुया। वो ऐसा कोई भी काम नहीं, ऐसी कोई भी समस्या नहीं हमारे जीवन की जो परमेश्वर के नाम से जाए ना, यीशु मसीह के नाम से खत्म ना हो। हालेलुया। इसीलिए तो कहते हैं वचन में कि वो असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, वो न्याय करता है, वो हमारे लिए हमारे युद्धों को लड़ता है, हमें विजय ठहराता है और हमारे लिए वो न्याय करता है, क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में परेशान हैं, आपको किसी भी चीज का न्याय नहीं मिल रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके फैमिली में या फिर आपके कहीं भी रिलेटिव्स में, या फिर आप अपने कॉलेज में या ऑफिस में आपके साथ न्याय का बिहेव नहीं किया जाता, बर्ताव नहीं किया जाता, आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो कोई बात नहीं है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, आप यीशु मसीह पर भरोसा करें, क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, उसका काम खरा है। हालेलुया। आगे वचन कह रहा है उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है, उसमें कोई भी, आप उसमें कोई कुटिलता नहीं पाएंगे। आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने मुंह को इस्तेमाल करें, सिर्फ अपने आप को पवित्र मार्गों पर चलाएं और वो देखो कितना
कितना प्यारा और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो तो बुलाता है कि ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। लेकिन हम क्या है, हम उसके पास जाना नहीं चाहते। लोग कहते हैं कि वो धर्म को बदलता है, लेकिन मेरे प्रियो वो जीवन को बदलता है। वो हमारे जीवन को पाप में गिरने से बचाता है। वो हमको बदलता, ना कि हमारे धर्म को बदलता, क्योंकि धर्म को बदलने के लिए मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु नहीं आया। वो हमें बचाने के लिए आया है, हमें अंधकार से निकालने के लिए आया है। हालेलुया। आगे वचन लिखा है कि वह धर्मी और सीधा है, वह धर्म के काम करता है। उसके लिए हमको क्या करना है कि हमें भी धर्मी बनना होगा, हमें भी पवित्रताई के मार्ग में चलना होगा, हमें भी उसके बनाए हुए मार्गों पर ही चलना होगा। यदि हम प्रार्थना करते हैं लेकिन उसके वचन को नहीं मानते, उसके वचन में नहीं चलते, तो हमारे जीवन में काम नहीं होंगे। क्योंकि परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र में लिखा है, बड़ा प्यारा वचन लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो तुम प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। सच में ऐसा मैंने महसूस किया है। ये सच बात है कि यदि तुम विश्वास करोगे, और विश्वास करोगे, आपका विश्वास कैसा है, खरा विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में आज नहीं कर रहा है, कल नहीं कर रहा है, परसों नहीं कर रहा है, लेकिन वो समय का परमेश्वर है। आप धीरज धरे रहें, आप हियाव ना छोड़े। आपके जीवन में वो शीघ्र ही आपके जीवन में वो काम करेगा जिसकी आपने कभी भी उम्मीद नहीं की होगी। क्योंकि बड़ा ही प्यारा एक वचन लिखा है कि मेरे मांगने से ज़्यादा, मेरे सोचने से भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। हो सकता है हम जो मांग रहे हैं वो उसकी नज़र में मेरे लिए छोटा हो या आपके लिए छोटा हो। हालेलुया। लेकिन वो क्या करता है कि आपके लिए उसने उससे भी कई ज़्यादा बड़े प्लान, बड़ी योजनाओं को बनाया हो। हालेलुया। तो यहाँ पर मेरे प्रियो वचन कह रहा है कि वो सच्चा और खरा और न्याय करने वाला परमेश्वर है। उसका प्रचार करो, यहोवा नाम का प्रचार करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हर एक विश्वासी को यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आप प्रचार करें, आप परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। और सुसमाचार सुनाने से बड़ा और कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि जब लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया, मैं क्या परमेश्वर के लिए करूं, तो आप क्या करें, आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं कि सच में उसने हम सब के लिए कितने बड़े बड़े काम किए, और वो ही एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। जो इस सृष्टि का करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है कि आपने इस वचन को सुना है, बहुतायत की आशीषों को पाया है। और क्या लिखा है वचन में कि वचन से परमेश्वर बातचीत करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपने बहुत सारी बरकतों को पाया है, और मेरा विश्वास है कि यदि आप भी परमेश्वर के पवित्र मार्गों पर चलेंगे, परमेश्वर से अगर आप प्यार करते हैं, आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, आप सुसमाचार को सुनाएं, आप परमेश्वर के बारे में लोगों को बताएं। हो सकता है आप कहेंगे कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, लेकिन नहीं, आप यदि बिजनेस करते, जॉब करते, या आप स्टूडेंट या हाउस वाइफ हैं या कुछ भी हैं आप, लेकिन आप क्या करें, आप डेली सुबह उठे एक मैसेज के द्वारा ही परमेश्वर का सुसमाचार सुना सकते हैं। आप कॉलेज जाते हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लास में, अपने कॉलेज में भी सुसमाचार सुना सकते हैं। आप ब्रेक के लिए रेस्टोरेंट जा रहे, कहीं भी जा रहे, लेकिन आप क्या करें, आप किसी न किसी, आपको परमेश्वर का वचन तो आपके हृदय की पटियों पर लिखा है मेरे प्रियो, आपके मुंह में उसका सुसमाचार है। आप यदि सुसमाचार सुनाएंगे तो 2 लोग 4 लोग जानेंगे कि सच में हमारा परमेश्वर, जो हमारी मजबूत शहरपना, जो हमारा सच्चा ईश्वर है, हमें बनाने वाला, वो हमारा परमेश्वर कितना महान है। यदि आपके मुख से वो वचन जब निकलेंगे तो वचन का प्रकाशन लोगों पर जाएगा, तो लोग विश्वास करेंगे। और ऐसे ही आपको परमेश्वर जब खुद का सुसमाचार सुनाते देखेगा, तो आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको रोने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपके लिए खुद ब खुद सबसे पहले आपके लिए हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा, और हर एक बिन मांगे हुई वो वस्तु जो तुम्हें चाहिए है वो देगा मेरा खुदा। हालेलुया। क्योंकि वो दयावान है और वो किसी का उधार नहीं रखता। यदि आप उसके लिए ताली बजा करके महिमा भी करते हैं, यदि उसको धन्यवाद भी देते हैं, यदि उसके चर्च में भी आप हर संडे नहीं लेकिन महीने में 1 बार या दो बार भी गए आप,
तो भी परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आपने ब्लेसिंग को पाया है, आप उत्साहित हुए हैं। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, ढेर सारा प्यार दिया। परमेश्वर एक एक को आशीष दे। और आप मेरे चैनल को आगे भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें देगा। और मैं कहना चाहती हूँ कि ये क्रिसमस का मंथ है, आप जानते हैं कि मेरे जीसस का, मेरे प्यारे परमेश्वर का बर्थडे है। तो आप भी चंडीगढ़ शोभा यात्रा में जो 20 को होने वाली है, और आप जलंधर में जो 15 को शोभा यात्रा होने वाली है, निकलने वाली है, परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु नासरी की शोभा बढ़ाने के लिए आप भी प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। क्योंकि जब आप वहां जाएंगे तो मेरा परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा, आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। और आप भी अपने फैमिली में, अपने पर्सनल जीवन में कोई भी बॉन्डेज, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप प्रॉफिट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में जुड़ सकते हैं। आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे, क्योंकि वहां पे परमेश्वर पवित्र आत्मा अपने दास के अंदर से होकर के आपसे बातचीत करता है और आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को खोलेगा। हालेलुया। तो आपने इस वचन को सुना, इस वीडियो को सुना। मेरा विश्वास है कि जितने लोगों ने इसको वॉच किया है, परमेश्वर उन सभी को आशीष दे। सो यीशु के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।